बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम फ़ैज़ आम और मैं हूं आपका मेज़बान सैयद साकिब हुसैन शाह। नाजरीन मोहतरम, प्रोग्राम फ़ैज़ आम में हम लोग फ़राज़ी साहब से डिफरेंट मौज़ूआत पे बात करते हैं। इसके लिए फ़राज़ी साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, इनसे मिलते हैं और इनसे आज रूह, वजूद और ज़िंदगी के टॉपिक पे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम फ़राज़ी साहब। जी वालेकुम सलाम। फ़राज़ी साहब, काफ़ी देर हमारा सिलसिला, हम लोग डिफरेंट प्रोग्राम्स कर रहे थे, गुफ्तगू का सिलसिला वो रोज़े क़यामत पे बात हो रही थी। बीच में आप जो है वो कोरोना के मर्ज़ में मुब्तला हो गए। अल्लाह ताला का शुक्र है, जी। अल्लाह ताला का हज़ार शुक्र है कि अल्लाह ताला ने आपको शफा दी और आज हम लोग दोबारा अपने नाजरीन के लिए प्रोग्राम करने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं। मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आप बताइए कि रूह, वजूद और ज़िंदगी का आपस में क्या सिलसिला है, ये किस तरह से एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं और वजूद और रूह जो है किस तरह से एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। क्या वजूद ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्या रूह ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है? इस ज़िंदगी के अंदर इन दोनों का तनासब क्या है? इस ज़िंदगी के अंदर इस ज़िंदगी का मकसद क्या है? शाह साहब, ये तो आपने यहाँ से पढ़ लिया। मैंने चूँकि अभी बड़ी बीमारी गुजारी तो उसी में मैं सोचता रहा कि अल्लाह पाक मुझे सेहत दे तो फिर मैं ये जो लफ्ज़ लिखे इन पे गुफ्तगू करेंगे। असल में अल्लाह की जो ज़ात है ना जी, उसको इंसानियत में नुमायाँ करने के लिए इन चीज़ों पर गौर करना बहुत ज़रूरी है। दुनिया में जितने फ़िलासफ़र पैदा हुए, दुनिया में जितने फ़लसफ़ी पैदा हुए, दुनिया में जितने बड़े शायर पैदा हुए जी, या दुनिया में जितने बड़े लोग पैदा हुए जिन्होंने इस कायनात के बारे में सोचा, वो इन्हीं लफ्ज़ों के इर्द गिर्द फिरते रहे। जितने भी लोग थे, जितने भी फ़लसफ़ी थे, वो सोच रहे थे वजूद, रूह, ज़िंदगी और खैर शर के बारे में। हाँ, नहीं, खैर शर अलग है जी। खैर शर पे हम गुफ्तगू करेंगे, हो सकता है अगले प्रोग्राम में जी, लेकिन मैं उसमें सिर्फ इतना कह देता हूँ खैर शर के बारे में, चूँकि इस हमने एक साथ लिखा हुआ है, इंसान का वजूद अल्लाह पाक ने जो तख्लीक किया है, इसके लिए जो जन्नत और दोज़ख बनाई है वो खैर व शर है। बहुत खूब। ये इब्लीस है, ये इंसान की खैर है, इसमें अल्लाह है, इसमें इब्लीस है। ठीक है जी। इंसान ने शर से बचना है, यही इंसान के लिए इंसानियत का सबसे बड़ा पैगाम है। बहुत खूब, ठीक। अब हमने चूँकि शुरू करना है वजूद से, ज़्यादा तो जो लोग बहुत दुनिया में जिन्होंने बड़ी तहकीक की, उन्होंने भी शुरू यहीं से किया है कि ये दुनिया, ये ज़मीन, ये आग का गोला थी, ये वीरान थी, ये ऐसे थी, ये वैसे थी, ये वल्ला आलम, वो 6 धमाके हुए और ज़मीन कहते हैं आसमान के साथ थी, फिर इसको अल्लाह ताला ने हयात बख्शी, इसके ऊपर दरख्त पैदा हुए, इसके ऊपर हवा आई, यानी ज़मीन को ज़िंदा किया। जी। ज़मीन को क्या बनाया? वजूद बनाया। पहले अल्लाह ताला ने ज़मीन को वजूद बनाया, वजूद बना के इसमें रूह फूंकी। अगर रूह ज़मीन के अंदर ना हो, अगर रूह ज़मीन के अंदर ना हो तो ये अनाज, सब्जियाँ और तमाम चीज़ें मत पैदा करे। इसी की कशिश है कि इसके ऊपर बारिश होती है, इसकी रूह की कशिश है। बहुत खूब। इसी की कशिश है कि इसके ऊपर हवा चलती है, इसी की कशिश है कि इंसान जिंदा है, इसी की कशिश है कि परिंदे और हैवान जिंदा है। ये सारी आपके सुना है ना आपने कि वो चांद पर गए, फिर हवा की एक लिमिट है ना, वहाँ जाके हवा ख़त्म हो जाती है और इधर कितनी हवा है, इधर कितनी हवा है। यानी ये सारी अलामतें हैं वजूद की। फिर कुर्बान जाऊं अपने रब के,
कुर्बान जाऊं रब्बुल इज़्ज़त के कि रब्बुल इज़्ज़त ने सोचा कि इस ज़मीन को जिंदा करूं। शाह साहब समझ रहे हैं? जी जी। ज़मीन को जिंदा करूं यानी हमारी तरक्की जो है, हम ये तलाश कर रहे हैं कि जोरा, मुश्तरी, मरीख, फलां, ये वो, चांद, ठीक है ना जी, हम ये तलाश कर रहे हैं कि वहाँ भी ज़िंदगी है, वहाँ भी वजूद है जी। और दुनिया के जितने फ़िलासफ़र और जितने फ़लसफ़ी पैदा हुए, उन्होंने इस दुनिया में इंसान के वजूद और रूह को तलाश किया है। इंसान से कोताही ये हुई है कि इंसान ने जो कुछ किया इस दुनिया के अंदर अपने वजूद के लिए किया। फैज साहब, इस दुनिया के अंदर जितनी भी दौड़ लगी हुई है, ये पूरा मुआशरा, ये पूरी सोसाइटी, ये सिर्फ वजूद के इर्द गिर्द घूम रहे हैं, वजूद के, और इन्होंने अपनी जो रूह है उसको बुला दिया है। हाँ, अभी मुझे कोरोना हुआ ना जी, तो मुझे जो इंजेक्शन लगते रहे, स्टेरॉइड लगते रहे, फलां होता रहा, ये मेरे वजूद को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। ये डॉक्टर मेरे वजूद को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, ये मेरे लवाकीन मेरे वजूद को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं अपने वजूद को बचाने की कोशिश कर रहा हूँ, रूह को बचाने की कोशिश नहीं कर रहा। तो दोनों में से ज़्यादा पायदार कौन है? ये दोनों मिलकर ज़िंदगी बनी, ये दोनों वजूद और रूह मिलेंगे तो ज़िंदगी बनेगी। ज़िंदगी बनी। हाँ, जितना दुनिया, इस कायनात का जो फलसफा है ये इन तीन चीज़ों के अंदर है। इसको अलग कर दें तब भी गया, उसको अलग कर दें तब भी गया, फिर जब ये दोनों जुदा हुए तो ये भी गई। इंसान को इस दुनिया में इन तीन चीज़ों के ही बारे में सोच रहे हैं। जब आप इन तीन चीज़ों के बारे में सोचेंगे तो फिर आपको पता लगेगा कि मेरा खालिक कौन है और क्या है। बहुत खूब। फैज साहब, नॉर्मली आमतौर पे देखा गया है कि ज़िंदगी में ज़्यादा लोग सिर्फ वजूद के बारे में सोच रहे हैं, रूह के बारे में कोई सोच ही नहीं रहा। वजह क्या है? दुनिया में जितने औलिया हुए, दुनिया में जितने अल्लाह के बरगजीदा हुए, वो रूह को सोचने लग गए। ठीक है ना जी? बहुत खूब। मैं एक मिसाल देता हूँ हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की, कि उनके जिस्म में कीड़े पड़ गए। ठीक है ना जी? ऐसे ही हुआ ना? ऐसे ही उनके जिस्म में कीड़े पड़ गए, बीमार हो गए। तो वो एक जगह मैंने पढ़ा कि वो अपने कीड़े को उठा के उस जिस्म पे रखते थे कि ये तेरी ग़िज़ा है। तो वो इस्लाह वो जो कर रहे थे वो रूह की कर रहे थे। बुनियादी तौर पे हमने गुफ्तगू ये करनी है कि अल्लाह पाक ने जो ये कायनात बनाई है, अल्लाह पाक ने ये जो ज़मीन, ये कुर्रा अर्ज़ बनाया है, अल्लाह पाक ने जो इंसान बनाया है, अल्लाह पाक ने आप पढ़ते हैं ना कि आप पहले आदम अलैहिस्सलाम को बनाया, पहले वजूद तख्लीक किया, पहले वजूद तख्लीक किया कि ये तेरा वजूद मुकम्मल हो गया। अल्लाह पाक की सोच में, ये भी जुमला शायद मुनासिब ना हो कि अल्लाह पाक के तख़य्युल में या अल्लाह पाक की सोच में ये बात आई हो कि मैं एक पहले वजूद बनाऊं, फिर उसमें मैं रूह डालूं, फिर उसको ज़िंदगी दूं। फिर हमने इसमें मौत का नहीं अभी लिखा, ये बड़ा लंबा सफ़र है, हमने इसमें मौत का नहीं लिखा। और मौत के इर्द गिर्द फिर एक और बात आएगी जिसको हम उस पर जो गुफ्तगू करेंगे वो वक्त होगा। ठीक है जी? अब जब अल्लाह ताला ने वजूद तख्लीक कर लिया, उसमें रूह डाली, अगर आप वजूद के बनने से पहले अल्लाह की तख्लीक के बारे में सोचें और वजूद बनने के बाद अल्लाह ताला की तख्लीक का सोचें और रूह डालने के बाद अल्लाह ताला की तख्लीक का सोचें और फिर ज़िंदगी के आगाज़ के मतलब अल्लाह ताला की तख्लीक का सोचें और ज़िंदगी के इख्तिताम और फिर रूह और वजूद को जुदा करने का अल्लाह ताला की तख्लीक के बारे में सोचें और फिर इनको मिलाकर अल्लाह ताला के दरबार में हाज़िर होने का जो रोज़े महशर है, फिर इनको मिलाना है तो फिर अल्लाह ताला इनसे खैर व शर का पूछेगा। अल्लाह बहुत खूब। अच्छा, अभी हम आगे चलेंगे। अब ये जो वजूद है,
अगर आप सिर्फ इस जितने दुनिया के बड़े लोग हुए हैं जिन्होंने अल्लाह की तख्लीक के बारे में सोचा है, अव्वल कहते हैं अल्लाह अव्वल भी है आखिर भी है, अल्लाह अव्वल से पहले भी है, अल्लाह आखिर से बाद भी है। यानी मैंने एक किताब लिखी थी ना जो आपको पता है, खाल के कुल, वो मैंने अल्लाह ताला की ज़ात के बारे में मैं सोचता रहा। तो मैंने 400-500 सफ़ा लिखने के बाद मुझे पता लगा कि अल्लाह तो बरखुरदार शुरू ही वहाँ से होता है जहाँ तुम्हारी अक्ल ख़त्म होती है। वैसे अल्लाह हाज़िर व नाज़िर है, लेकिन तुम अगर ये तख़य्युल करो, अगर ये तख़य्युल करो कि अल्लाह पाक का क्या निज़ाम है, अल्लाह पाक ने कैसे वजूद को बनाया, अल्लाह पाक ने कैसे रूह को बनाया, अगर हम खाली वजूद पर ही गुफ्तगू करें, या दुनिया के जितने फ़िलासफ़र हुए हैं अगर वो खाली वजूद पर ही गुफ्तगू करें और अल्लाह की इस तख्लीक पर गुफ्तगू करें, यानी एक चींटी के अंदर हज़ारों रगे, एक चींटी के अंदर हज़ारों वेन्स हैं, जो हर वेन जिंदा है, हर वेन काम करती है। तो इंसान के वजूद को अगर उधेड़ के इस कायनात के सामने रखा जाए कि ये इंसान का वजूद है, ये इसका दिमाग है, ये इस खाने की कुव्वत है, ये इसको सूंघने की कुव्वत है, ये इसको हजम करने की कुव्वत है, यानी अगर इसकी तफसील में चले जाए, यानी अगर वजूद के बारे में आप गुफ्तगू करें तो मैं समझता हूँ कि ये तो हमें सदियाँ लग जाए कि यानी अल्लाह ताला की इस तख्लीक के बारे में सोचे। मैं अकेला बैठा कभी सोचता हूँ, अच्छा ये 2 कान है, ये 2 आँखें, ये मुंह है, ये दांत है, ये वजूद है, टांगे हैं, बंदा चल रहा है, अंदर के सिस्टम को छोड़ें, क्या तख्लीक है। यानी हम एक मकान बनाते हैं जो अल्लाह ताला ने हमें तख्लीक की कुव्वत दी है, हम उसके अंदर 20,000 गलतियाँ करते हैं। कभी आपने ये सोचा कि इस वजूद के अंदर कोई कमी है, इसमें कोई कोताही है? जब कभी आप देखते हैं किसी की उंगली टेढ़ी है, कान टेढ़ा है, या यहाँ से कटा हुआ, या ये अल्लाह की तरफ से उसमें कोई ऐसा नुक्स है, ठीक है जी, तो फिर आपको लगता है कि मेरा वजूद तो मुकम्मल है। अल्लाह अकबर। मतलब ये अल्लाह ताला ने कितनी बड़ी अल्लाह की काबीना होगी, कितनी बड़ी अल्लाह की सोच होगी, कितनी बड़ी अल्लाह की, कितना बड़ा अल्लाह का तख़य्युल होगा कि मैं जो इंसान बना रहा हूँ, इसमें एक दिल है, ये दिमाग जो है ना, मैं जिस पे अक्सर आपके साथ बात करता हूँ, इसके अंदर जो दुनिया में अकल वाले लोग आए उन्होंने कहा जी ये 100 अरब खुलियों का, 100 अरब कंप्यूटर का एक दिमाग है। चलो 100 अरब ना सही, हम 1 अरब ही कह लेते हैं। इंसान है कोई, इंसान ऐसा है कोई जिसने इतनी बड़ी तख्लीक की हो कि उसको ये भी पता हो, वो भी पता हो, यूँ भी पता हो, वो भी। इंसान एक जहाज़ बनाता है, उसका वजूद बनाता है, उसमें रूह डालता है, उसको चलाता है। फ़राज साहब, कुछ फ़िलासफ़र्स हैं जो इस दुनिया की ज़िंदगी के बारे में नथिंगनेस के बारे में बात करते हैं। वो लोग कहते हैं कि इस ज़िंदगी का कोई मकसद नहीं है, ये सिर्फ़ एक हादसाती तौर पे ये दुनिया की ज़िंदगी जो थी, ये ज़मीन, ये हवा, ये सियारे, खुदा न खास्ता, ये उन लोगों का नुक्ता नज़र है कि ये हादसाती तौर पे ये सारा निज़ाम कायनात जो है ये बन गया और इसी तरह हादसाती तौर पे ये ख़त्म हो जाएगा। आप क्या समझते हैं कि अगर हम लोग सिर्फ वजूद पे बात करते हैं कि इंसानी वजूद इतना कॉम्प्लिकेटेड है, इतना कम्प्लेक्स है कि ये अल्लाह ताला की एक बहुत बड़ी अल्लाह ताला की आयत है, अल्लाह ताला की निशानियों में से एक निशानी है कि इंसान का वजूद भी हादसाती तौर पे नहीं बन सकता। सर इसके बनाने वाली एक बहुत बड़ी ताकत है और वही मेरा रब है। सर बहुत बड़ी से बड़ी, जितने कॉम्प्लिकेटेड हमारे अंदर डिफरेंट जो प्रोसेसेस हो रहे हैं, डिफरेंट जो ऑर्गन्स हैं, इनके जो वर्किंग है, अगर आप इसके बारे में सोचें और बात करते रहें तो आप तो हफ्तों बात कर सकते हैं, महीनों बात कर सकते हैं। खुद कोई चीज कैसे हो सकती है? हो ही नहीं सकती।
यानी आप कहते हैं जी ये दुनिया आसाती तौर पे बन गई है। ये दुनिया के जितने फिलासफर हैं, ये दुनिया के जितने साइंसदान हैं, कहते हैं कि आसाती तौर पे दुनिया बन गई, आसाती तौर पे इंसान बन गया और ये ऐसे चलता रहेगा, ऐसे मर जाएगा और इसका कोई बनाने वाला नहीं। ये मतलब है ना। तो फ्रैज साहब क्या आप वजूद में मैं बात... सिर्फ जी बिल्कुल, उन लोगों से एक बात कहता हूँ, आपको जो भूख लगती है उसको तलाश करके दिखाएं कहाँ लगती है, कहाँ लगती है। बहुत खूब। आपको जो प्यास लगती है उसको ढूंढ के दिखाएं वो किस जगह लगती है। तो आप ये फरमा रहे हैं कि वजूद के अंदर अल्लाह ताला ने इतनी निशानियां रखी हैं कि खालिक़े कुल और खालिक़े कायनात के बारे में जानने के लिए सिर्फ वजूद के बारे में जान लें तो आपको पता चल जाएगा कि अल्लाह ताला की बात कितनी पावरफुल। सुने जी, आप अगर अपनी भूख को तलाश नहीं कर सकते कि भूख किस जगह है, तो आप अपने खालिक को कैसे तलाश कर सकते हैं। फिर आप कहते हैं कि चलो जी कोई बात नहीं, इंसान खुद बन गया। अगर आप अपनी प्यास को तलाश नहीं कर सकते, अगर आप अपनी तमा, लालच और हिरस को तलाश नहीं कर सकते, तो फिर आप खुदा को कैसे तलाश कर सकते हैं। और फिर जब आप खुदा को तलाश नहीं कर सकते, फिर कहते हैं ये तो एक ऐसा ही एक निज़ाम है कि इंसान तख्लीक हो गया। इंसान अगर वैसी तख्लीक हो जाता तो फिर इस दुनिया के इंसान आम के पेड़ के साथ खरबूजे पैदा करते और खरबूजे के पेड़ के साथ आम पैदा करते। इंसान हर वो काम नहीं कर सकता जिसकी अल्लाह ने तख्लीक करके अपने पास रखी है। और इंसान के वजूद की जो तख्लीक है, ये उस डॉक्टर से पूछे जो हार्ट का ऑपरेशन करता है। अल्लाह अकबर। वो दुनिया का सबसे बड़ा दरिया हो, वो दुनिया का सबसे बड़ा काफिर हो, वो दुनिया का सबसे बड़ा मुनकरो अल्लाह की ज़ात का, जो हार्ट का ऑपरेशन करता है, वो सीना चाक करता है, और जब उसके हाथ से दिल बंद होता है तो वो फिर कहता है कि तेरी रज़ा है बंद हो गया। बहुत खूब, बहुत खूब। वो काफिर कहता है ये तेरी रज़ा है बंद हो गया, मैंने तो उसको काटा पीटा, मैंने तो कोशिश की है। तो वो जब बंद होता है फिर इन चीज़ों की जुदाई होती है। फ्रैज साहब, मैंने एनाटॉमी की बुक्स पढ़ते हुए देखा कि जो डिफरेंट ऑर्गन्स हैं, किस तरह से इनकी कनेक्टिविटी आपस के साथ ज़रूरी है और इंसान को ज़िंदा रखती है। जैसे जिगर किस तरह काम करता है, फेफड़े किस तरह काम करते हैं, आपका दिल किस तरह वर्किंग करता है, आपकी किडनीज कैसे काम करते हैं, आपकी आंखें कैसे काम करती हैं, आपका दिमाग कैसे काम करता है, और फिर इस सारे प्रोसेसेस का, इन सारे ऑर्गन्स का एक जगह पे यकजा रह के इस जिस्म को वजूद को कायम रखना और ज़िंदगी को ज़िंदा रखना, ये कितना कॉम्प्लिकेटेड है, आप सोच नहीं सकते। हाँ सर, मैं ये कहना चाहता हूँ, हम जैसे सादे लोग, हम जैसे कम अकल लोग और हमसे नीचे वाले लोग जो बिल्कुल ही सादे हैं, वो भी रूह और ज़िंदगी के बारे में सोचते हैं। हम जो ये फ़लसफ़ा लेके चलेंगे, हम उसमें ये बात जाहिर करने की कोशिश करेंगे कि इंसान ने इस दुनिया से जो इलाज करना है, जो देखभाल करनी है, जो शर से बचना है, वो खैर से बचना है। और इसकी मरम्मत, इसकी इस्लाह करके, ना कि मेरे कोरोना की इस्लाह करें, मेरे कोरोना की इस्लाह कर रहे हैं, यानी डॉक्टर और मेरे लवाकीन और मैं अपने कोरोना की इस्लाह इसलिए कर रहा हूँ कि मेरा वजूद बच जाए। बहुत खूब। मेरा वजूद बच जाए, मेरी रूह बचने का तो किसी ने सोचा ही नहीं। और इंशाअल्लाह ताला हम इस प्रोग्राम को पहले तो वजूद को आगे लेके चलेंगे, और वजूद की तख्लीक, जिन लोगों ने इस बात को सोचा कि ये वजूद वैसे ही बन गया, अस्तगफिरुल्लाह, वजूद कैसे बन सकता है। बहुत खूब। अभी कल कोई मैं किसी प्रोग्राम में सुन रहा था कि वो बंदा कह रहा है कि 13 करोड़ जिंदा सेल एक आंख के अंदर है। फ्रैज साहब, हमारा प्रोग्राम जो है वो अपने इख्तिताम की जानब बढ़ रहा है। आप जाते जाते कुछ चंद लम्हात के अंदर हमारे नाजरीन के लिए एक छोटा सा मैसेज दे के जाएँ। नाजरीन के लिए मैसेज तो बहुत आगे जाके देंगे। नाजरीन के लिए सबसे बड़ा मैसेज ये है कि ये वजूद, ये रूह, इनके मिला के जो ज़िंदगी बनी है, ये खैर के लिए बनी है। बहुत खूब। ये शर के लिए नहीं बनी। ज़िंदगी जो है वजूद रूह के मिलने से जो कायम हुई है, इसका जो मकसद है वो मकसद खैर। हाँ, मतलब है बहुत आप तरक्की याफ्ता कौमों को, बहुत तरक्की याफ्ता कौमों को देख लें, बहुत खूब, वो क्या कहती हैं, दिस ऑल राइट, ये खैर है।
चलो खैर है। चलो खैर है। आप इस कायनात में अगर चलो खैर है कि चलो खैर है यह कहना शुरू कर दें, ना इस कायनात में असला हो, ना इस कायनात में एटम बम बने, ना इस कायनात में कोई दुश्मनी हो, ना इस कायनात में किसी से कोई बगावत करे, ना इस कायनात में कोई लड़े, चलो खैर है। चलो खैर है, छोड़ो। जिंदगी बनी ही इन दोनों चीज़ों को मिला के चलो खैर के लिए है। बहुत खूब। और अगर हम सिर्फ खैर का कहना शुरू कर दे तो जन्नत हमारी है। बहुत खूब। नाज़रीन मोहतरम, फ़राइज़ साहब से गुफ्तगू का सिलसिला जारी था। हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। इंशाल्लाह मिलते हैं अपने अगले प्रोग्राम में। फ़राइज़ साहब से दोबारा बात करेंगे वजूद, रूह और ज़िंदगी पे, और जानेंगे कि इन तीनों का मिलाप जो है उसमें से कैसे खैर और शर निकलता है, और ज़िंदगी का असल मकसद जो है वो कैसे खैर है। अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।